पता है कि हमने फर्स्ट लेक्चर जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का देख चुके हैं, जिसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चन किए। और आपको ये बात पता होगा कि लॉन्ग क्वेश्चन तो आता नहीं साहब, इससे किसी नहीं आता है। तो जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है इससे लॉन्ग क्वेश्चन आता है, सिर्फ शॉर्ट आता है और ऑब्जेक्टिव। तो टोटल में पता है कि 5 मार्क का भी रहता है, तो ऑब्जेक्टिव कम से कम 3 आ जाता है, 2 या 3 आ सकता है, एक जो शॉर्ट आ जाता है। तो हम क्या करेंगे कि अभी जो लॉन्ग का शॉर्ट का वीडियो बना रहे हैं उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव का वीडियो डाल देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आज क्वेश्चन क्या है साहब, ये बता दीजिए सर। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक्सप्लेन बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन विद एग्जांपल। मतलब कह रहा है सर कि हमको बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन एग्जांपल के साथ समझाइए। हम बोले ठीक है समझा देंगे। एक काम करते हैं ना, दोनों को डिफरेंस निकाल देते हैं। डिफरेंस मतलब है क्या सेंस सर, ये कर सकते हैं ना कि दोनों को अलग अलग बांट देंगे, डिफरेंस निकालें तो दोनों में अंतर आ जाएगा। हां आ जाएगा सर, तो चलिए निकालते हैं। तो आंसर देंगे, क्या देंगे, आंसर देंगे डैश लिखना है क्या, डिफरेंस बिटवीन बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन इज। दोनों लिख के आना, डिफरेंस बिटवीन बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन इज देख देंगे। एक साइड कर देंगे बाइनरी फिजन, दूसरे कर देंगे मल्टीपल फिजन। एक बात कहें हमको, क्या सर, जब बाइनरी फिजन है तो बाइनरी वर्ड सुन के कुछ समझ नहीं आ रहा, हां समझ तो आ रहा कि बाइनरी मतलब दो, बाइनरी मतलब दो, मतलब ये कह रहे हैं कि ये एक से दो पार्ट में टूटेगा। मतलब न्यूक्लियस अगर होगा किसी के बीच से, क्योंकि एक से दो बना, बाइनरी फिजन का फिजन मतलब टूटना, तो एक से दो बना है बाइनरी फिजन कहलाता है। हां सर, मतलब एक बार न्यूक्लियस यहां पर टूटेगा। हां समझिए, तो आई बात क्या बनेगा, कितना बनेगा ओपेन स्ट्रिंग, 2 ओपेन स्ट्रिंग बनेगा। कितना बनेगा, 2 ओपेन स्ट्रिंग। हम ओपेन स्ट्रिंग के बारे में पहले ही बता चुके थे कि वो जो न्यू चैट जो डेवलप होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म, उसे बोलते हैं ओपेन स्ट्रिंग। चलिए आगे समझते हैं। यहां क्या आ जाएगा, 2 offspring are produced बाइनरी फिजन। मल्टीपल फिजन व्हाट इज मतलब मल्टीपल मतलब बहुत सारा मतलब offspring बने। यस, तो क्या लिखेंगे, many offspring are produced। क्या होगा, many offspring are produced। ठीक है सर, समझ गए। अगला एक बात है, देख अगर मान ले कि हमको जो है जब तक हम कहते हैं कि मेरा कंडीशन बनाने का ये है कि जब तक हमको अच्छा से खाना ना खिला दे, अच्छा से अच्छा कपड़ा ना पहन ले, या अच्छा से जो है मतलब तैयारी नहीं करने पढ़ाई का, तो हम नहीं पढ़ाते। मतलब ये है कि हमको आना चाहिए तो हम पढ़ाएंगे। उसी तरह ये जो बाइनरी फिजन करने का एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि उसे फेवरेबल कंडीशन चाहिए। फेवरेबल कंडीशन मतलब कि उसके लिए वातावरण जो है सब सही रहना चाहिए। वातावरण सही कहने का क्या सेंस है सर कि देखिए अगर मान लीजिए अगर वो फिजन करेगा, 2 भाग में टूटेगा, तो उसको कोई तकलीफ या कोई दिक्कत ना हो, तो वो फेवरेबल कंडीशन हुआ। तो बाइनरी फिजन जो डिवाइड होता है, 1 से 2 भाग में टूटता है, तो वो फेवरेबल कंडीशन में टूटता है। जबकि ये कहता है मल्टीपल फिजन कहता है साहब हमको ना बाइनरी फिजन से मतलब ना ये फेवरेबल कंडीशन मतलब है, अगर फेवरेबल कंडीशन तो सही है, अगर नहीं है अनफेवरेबल है, फिर भी हम डिवीजन कर जाएंगे। तो ये देखते हैं क्या, इट इज फाउंड इन फेवरेबल कंडीशन एंड बाइनरी फिजन होता है फेवरेबल कंडीशन में। जबकि हम बात करें मल्टीपल फिजन की, मल्टीपल फिजन तो फाउंड इन बोथ फेवरेबल तो और अच्छा एंड अनफेवरेबल तो भी चलेगा। ठीक है सर, समझिए। अगला है, अब जैसे ये बात बताई गई कि इसमें क्या एक न्यूक्लियस टूटेगा, 1 से 2 बनेगा, इसमें बहुत सारा न्यूक्लियस टूटना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा। हां सर, ये भी समझिए। चलिए देखते हैं। तो इन रीजन इसमें ओनली वन टाइप न्यूक्लियस, ओनली वन टाइम मतलब एक बार क्या कहता है न्यूक्लियस डिवीजन करता है। और यहां पे क्या है, बहुत सारा बन रहा है ऑब्वियस मतलब बहुत यानी मेनी बार, एंड इन व्हिच मेनी टाइम्स न्यूक्लियस डिवीजन। हां सर समझिए। अब बताइए अगला, तो अगला क्या है, एग्जांपल। क्योंकि हमें ये क्वेश्चन ये वाला है एग्जांपल के साथ समझाइए ना सर। हां एग्जांपल के साथ समझाइए। तो एग्जांपल भी समझते हैं ना, देखिए एग्जांपल। अब एग्जांपल आपको रखना है याद, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव के रूप में भी आ सकता है। चलिए एग्जांपल की बात करें तो बाइनरी फिजन देखिए, एक आता है पहला बैक्टीरिया, क्या है पहला बैक्टीरिया, दूसरा है पैरामीशियम, क्या है दूसरा पैरामीशियम, और तीसरा क्या है अमीबा। पहला क्या है साहब, पहला बैक्टीरिया गया, दूसरा क्या है पैरामीशियम, और तीसरा क्या गया, तीसरा क्या गया बोल रहे क्या गया अमीबा, क्या गया अमीबा। चलिए सर इसका अब अगला, अब मल्टीपल फिजन की बात करें, किसकी बात करें, मल्टीपल फिजन के एग्जांपल हम देखते हैं। किसी देंगे मल्टीपल फिजन के एग्जांपल देखते हैं। उसमें एक एग्जांपल क्या है, प्लाज्मोडियम। सर प्लाज्मोडियम इसमें भी, इसमें अबे इसमें प्लाज्मोडियम ना, इसमें पैरामीशियम का पैरामीशियम, इसमें क्या है पैरामीशियम है, तो इसमें क्या है प्लाज्मोडियम है। ठीक है, दोनों अंतर समझ गए सर। समझ लीजिए। आगे अगला क्वेश्चन बताइए, याद हो जाएगा पहले, असली याद हो जाएगा, जब याद हो जाएगा पढ़ जाएगा। देख अगला क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय बॉडी, किसकी बारे में बात करें सर, व्हाट डू यू मीन बाय बॉडी। सर बॉडी, ये बॉडी क्या है, तो देख बॉडी क्या होता है, बॉडी होता है सबसे पहले हमको अगर व्हाट डू यू मीन बाय बॉडी पूछा तो क्या करेंगे, आंसर लिख करके, आंसर लिख देंगे डैश और लिखिए बॉडी, और बॉडी लिख भी देंगे डैश, और उसके नीचे से स्टार्ट करके लिखना। ये क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है, एसेक्सुअल होता है, जिसे मान ले कोई भी बॉडी है, उसके आउटर पार्ट से आउट पार्ट ग्रोथ करता है। जैसे हम देखते हैं कि आलू ले एग्जांपल में, आलू दे पोटैटो देते हैं, तो उसके साइड में वाला पार्ट से निकलने लगता है, थोड़ा ग्रोथ करने लगता है। या कोई भी ऐसा प्लांट है, कोई भी ऐसा मतलब क्या होते हैं, कोई भी ऐसा एनिमल या प्लांट है जिसके आउटर ग्रोथ करने लगे, उसे बोलते हैं बॉडी। क्या बोलते हैं, बॉडी। तो ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहां सेक्स करने सुनो होगा सर, बाहर ही ग्रोथ कर देता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे क्या लिखेंगे,
कि इट इज टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है सर, टाइप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें होता क्या है, इन विच जिसमें होता क्या है कि सम ऑर्गेनिज्म, ऐसा नहीं कि सब ऑर्गेनिज्म करता है, ऐसा थोड़ा है कि सम ऑर्गेनिज्म सब का सब क्या आउट ऑफ नहीं, कुछ का सम ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है किसे थ्रू आउट ग्रोथ ऑफ बॉडी के जो आउट ग्रोथ से जो ग्रोथ करता है उसे हम क्या बोल देते हैं, बॉडी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, बॉडी। इससे कुछ एग्जांपल है सर, अभी अपना एनसीईआरटी जो इसका एग्जांपल दिया हुआ है, क्या दिया है, बर्डिंग जो दिया है ईस्ट के अंदर, और दूसरा किसके अंदर दिया है, हाइड्रा के अंदर। किसके अंदर दिया है, ईस्ट के अंदर, और दूसरा किसके अंदर दिया है, हाइड्रा के अंदर। कई बार बोर्ड में जो ऑब्जेक्टिव में भी आया है कि बर्डिंग मतलब ईस्ट में और हाइड, तो एग्जांपल दिया है ईस्ट का दिया होता तो ईस्ट में बर्डिंग है, हाइड्रा तो हाइड्रा, दोनों में होता है बर्डिंग। ठीक है सर, तो दोनों को याद कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोर्ड क्या पूछा जा सकता है सर, तो देखिए क्या पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर लिए, तो यहाँ पे एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या पूछेगा, डिफरेंस, मतलब डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद एग्जांपल। एन एग्जांपल के साथ समझाइए, वो तो बात समझ, लास्ट में भी एग्जांपल लिखते हैं, हां एग्जांपल लिखते हैं, तो याद आ जाता है। तो अब क्या ये सब पता है सर, लिखेंगे कैसे, डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल इज, मतलब दोनों में देके डैश देंगे, क्या लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या इज, देके डैश दे दिए, आंसर दे दिए। अब क्या करना है, दोनों को बांट दे, आंसर जब भी डिफरेंस आता है बांट देते जी, बांटना है। क्या करना है, एक साइड लिख क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या लिखे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या करना है, एक साइड एसेक्सुअल, दूसरी साइड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब क्या करें सर, अब देख लेना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इन विच लिखा चुके हैं, इन विच यूनिक पेरेंट इन्वॉल्व, यानी इसमें सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जबकि इसमें बोथ दोनों पेरेंट क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। किसमें क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, किसमें सेक्सुअल में दोनों पेरेंट होता है, इसमें एक पेरेंट होता है। हां समझिए। अगला है गेमीट, तो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गेमीट बनने बनता सा, मतलब ये क्या है सर कि एक मेल का गेमीट दूसरा फीमेल का गेमीट, दोनों के फ्यूज ना होता है सेक्सुअल में, कुछ ना होता। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमीट नहीं बनता है, तो क्या लिखना है कि इन विच गेमीट नॉट फॉर्म, इसके अंदर इन विच, इसमें गेमीट फॉर्म, इसमें क्या होता है, गेमीट बनता है। ठीक है समझिए। अगर ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, वो छोटे-छोटे ऑर्गेनिज्म के लिए, छोटे-छोटे मतलब जो लोअर जो पहले आते हैं ना, पहले सेक्स का जमाना था पहले छोटे-छोटे, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये नंबर बात है। लेकिन अब जो हाई ऑर्गेनिज्म है, हाई प्लांट है या एनिमल है, वो ऑलमोस्ट सभी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है। तो क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या आएगा, इट अकर्स माइक्रो तो छोटा ऑर्गेनिज्म, छोटे ऑर्गेनिज्म में। आइए बात करें, इट इज प्रेजेंट हाई प्लांट, जितने भी हाई प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, सभी के में ये पाया जाता है। कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगला है हमारे पास की वेरिएशन, ये क्या होता है, वेरिएशन ना समझे, ये वर्ड क्या है, तो वेरिएशन मतलब ये होता है कि मान ले कि हमारा जो बच्चा पैदा लिया तो क्या हमसे थोड़ा भी अलग है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसा मां वैसा बच्चा, मतलब वो डिवीजन करके दो सेम टू सेम बन जाता है, कोई अंतर नहीं रहता उसमें, कुछ भी अंतर नहीं होता, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब सेम टू सेम, जैसा वो देखने में रहता है वैसा वो भी देखने में रहता है, कुछ भी अंतर नहीं रहता किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसलिए वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। सबकी बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो उसके अंदर क्या होता है, वेरिएशन होता है। जैसे मान लीजिए हम और आप लोग जो है माँ बाप से बने हैं, तो क्या अपने सेम माँ बाप की तरह नहीं ना, थोड़ा तो डिफरेंस है ना, उसकी सोच में भी डिफरेंस है, सब कुछ में डिफरेंस है कि नहीं है, हाँ सर है। तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या होता है, वेरिएशन अकर्स, वेरिएशन अकर्स मतलब पाया जाता है, होता है, और इसमें क्या होता है, नॉट वेरिएशन अकर्स, तो वेरिएशन अकर्स वेरिएशन नहीं होता है। तो एक सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए सर, आप दोनों डिफरेंस देखिए, दोनों का अच्छा से जो है बेहतर से जो अच्छा से जो है लिख लेना है, और देन आपके पास अगला लेक्चर जो है क्या शॉर्ट मतलब क्या ऑब्जेक्टिव के लिए वो आ जाएगा। ठीक है समझिए। तो चलिए रखिए आप अपना ख्याल, मिलते हैं कल फिर अगले लेक्चर।